आज हम लोग बात करने वाले सबनेटिंग पे। सबनेटिंग क्या है, ये कैसे काम करता है और सबनेटिंग करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जी देखिए, जो हम सबनेटिंग करते हैं वो आईपी एड्रेस पे करते हैं, IPv4 पे। अब हमें सबनेटिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो IPv4 में क्या है, जो इसकी रेंज है 0 से लेके 255 आपकी रेंज है। अगर आप पिछले क्लास हमारे अटेंड किए होंगे आपको मालूम होगा, जब आप सीरीज वाइज अगर हमारे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो आपको इतना आइडिया होगा कि हमारे क्लासेस कौन कौन से हैं, कितने रेंज हैं IPv4 की। तो अगर आपको नहीं मालूम तो प्लीज़ जाके मेरा IP वाला फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप सबनेटिंग देखें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जो इसकी रेंज है 0 से लेकर 255 तक है, तो इसमें एक नियरेस्ट 4.7 बिलियंस के आसपास इसमें क्या हमारी IP एलोकेटेड होती है, हमारी IP बनती है। तो समथिंग 4.7 बिलियंस के आसपास हमारी IP जो बन रही है। तो अभी देखो IP की कितनी ज़रूरत है हर एक वेबसाइट के लिए, हर एक प्रोडक्ट के लिए। आप वॉच पहने हो या स्मार्ट वॉच है या स्मार्टफोन है, जितने भी हमारे पास स्मार्ट डिवाइसेस है सबके पास एक एक IP चाहिए एज ए जो हमारी डिवाइसेस इंटरनेट यूज कर रही हैं। तो इस स्थिति में क्या है कि हमें IP की शॉर्टेज होती है। तो आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं, नहीं तो आप सबनेटिंग करो, यानी आपके पास क्या ऑप्शन है, सबनेटिंग करने का ऑप्शन है, नहीं तो आप प्राइवेट IP का यूज करो। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, जो कि आप क्या क्या उसमें आप नीड पड़ेगी आपको क्या क्या करने के लिए। तो आप प्राइवेट IP यूज करो। प्राइवेट IP कौन कौन से हैं प्राइवेट IP? अगर क्लास A की बात करें, क्लास A में हमारे प्राइवेट IP क्या है, 10.0.0.0। अगर हम क्लास B की बात करें, क्लास B में क्या है हमारा 127.16.0.0 जो हमारा रेंज है, ये क्लास B का रेंज में क्या हमारा प्राइवेट IP है। एंड अगर क्लास C की बात करें, क्लास C की अगर बात करें तो इसमें 192.168.0.0 ये जो हमारी सीरीज देख रहे हो आप, ये सभी क्या हमारे प्राइवेट IP है। तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है, नहीं तो आप सबनेटिंग करो, नहीं तो आप प्राइवेट IP को यूज करो, क्योंकि पब्लिक IP बहुत कॉस्टली होती है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं, इनसाइड में अगर बात करें जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं वो प्राइवेट IP का यूज तो कर लेते हैं, लेकिन ऐसे आउटसाइड यानी आपको ग्लोबल वर्क करना है तो आपको क्या पब्लिक IP चाहिए। क्योंकि मैं अगर आप पिछले हमारे वीडियो का अगर अटेंड किए होंगे IPv4 का, तो आपको मालूम होगा हमारे 4 तरह के IP होते हैं। एक तो हमारी क्लासेस हो गई, जो कि हम क्लास A B C D E में डिवाइड करते हैं। लेकिन टाइप्स ऑफ IP की बात करें तो हमारे यहाँ पे मैं राइट करता हूँ टाइप्स ऑफ IP। टाइप्स ऑफ IP तो टोटल हमारी कितनी IP है। अब फर्स्ट जो हमारे पास पब्लिक IP है, पब्लिक IP एंड प्राइवेट IP एंड स्टैटिक IP एंड डायनेमिक IP। चार तरह के हमारे पास IP होती है, पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक एंड डायनेमिक। अब फर्स्ट हम समझते हैं पब्लिक IP क्या है, प्राइवेट IP क्या है, स्टैटिक और डायनेमिक डिफरेंट क्या है। यहाँ पे फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। जो पब्लिक IP होती है ना, वो हमारी ग्लोबली IP से बोलते हैं। जैसे कि अभी एग्जाम्पल 2 में समझते हैं हम लोग, पब्लिक और प्राइवेट में। जैसे अभी कोई पर्सन है जिसका 2 नाम है, जैसे कि एक होता है प्राइवेट नाम, एक होता है पब्लिकली नाम। जैसे अगर प्राइवेट नाम की बात करें तो एक घर में लोग प्यार से बुलाते हैं, जैसे कि कोई घर के नाम रख लिए, वो नियरेस्ट मतलब उस एरिया एक दायरे तक सीमित होता है उस नाम को। और पब्लिक नाम वो होता है जो कि आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो आपके ID प्रूफ में है, वो आपके पब्लिक नाम होते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में लोग उसी नाम से आपको जानते हैं। लेकिन जो प्राइवेट नाम होते हैं आपके, वो आपके घर में, आपके घर के बाहर तक, मतलब कुछ एरिया तक सीमित होता है, वो होता है आपका प्राइवेट IP। सेम लाइक जैसे एक कंपनी है, यहाँ पे एक कंपनी है और इसके अंदर जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अभी जितने भी अंदर इसके एम्प्लॉय हैं, यहाँ पे सपोज एक राउटर से जो सभी एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं, तो जो इस राउटर के इनसाइड में जो इस इंटरफेस पे जो काम कर रहे हैं, ये सभी क्या है, प्राइवेट नेटवर्क में काम कर रहे हैं। इन्हें ग्लोबली कोई नहीं जानता कि ये कौन सा पर्सन है। लेकिन इस राउटर के पास 2 IP है, एक प्राइवेट IP है और एक पब्लिक IP है। तो ये पब्लिक जो IP राउटर के पास है, उसे वर्ल्ड में सब कोई जानता है एज ए पब्लिक यूजर। जो भी पब्लिक जो सर्वर हैं, जो भी चीज़ें हमारी पब्लिकली हैं, वो सभी जानते हैं। इस राउटर को किस नाम से जानते हैं, इस पब्लिक IP के नाम से जानते हैं।
ठीक है। स्टैटिक आईपी इसमें क्या होता है, स्टैटिक आईपी वो होते हैं जो हमारे रिजर्व आईपी होते हैं। जैसे कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, कंपनी या संस्था कोई भी आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, एक डोमेन परचेज करते हैं, तो अपने वेबसाइट का नाम रखते हैं और डोमेन परचेज करते हैं। जैसे अभी हमारी एक वेबसाइट है, मैं यहाँ पे राइट इट करता हूँ फर्स्ट, जिससे एक हमारा संस्था है जिसे isaninfo.com, हमारी एक संस्था है isaninfo.com, क्लियर। तो इस isaninfo.com के लिए एक आईपी एलोकेट कर दी गई है। ऐसे कभी भी आपको उस आईपी पे जाना होगा, कभी भी इस वेबसाइट पे जाना होगा तो वो आईपी के थ्रू ही आप जाओगे, ठीक है। अब मैं आपको इसे प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। फर्स्ट में यहाँ से आपको प्रैक्टिकली मैं दिखा देता हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हो और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमें कौन सा आईपी मिला है हमारे वेबसाइट के लिए, हमारे डोमेन के लिए। ये कभी चेंज नहीं होगा। जो आप स्टैटिक आईपी लेते हो, एज आप खरीदते हो, वो कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही आईपी चेंज होगी आपका जो डेस्टिनेशन है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर कभी भी आप सर्च कर रहे हो, आप अपनी आईपी को रिसीव कर पा रहे हो, अपने वेबसाइट को रिसीव कर पा रहे हो, तो क्या है, वो आपकी आईपी एग्जैक्ट वही है, चेंज नहीं हुई है। अगर वो चेंज हो जाती है तो आप उस डेस्टिनेशन तक नहीं जा सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ इसको कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको सिंपली जाना है ब्राउज़र में, और यहाँ से मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, और आपको व्हाट्स में आईपी लिख के आपको इस साइट पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे आओगे और यहाँ पे आप डीएनएस लुकअप मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे वो यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट अपने जो संस्था है उसका नाम यहाँ पे डालता हूँ, एंड इसकी क्या करूँगा, मैं यूआरएल को कॉपी कर लूँगा यहाँ से और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, एंड लुकअप पे क्लिक जैसे करूँगा, यहाँ पे सर्च करेगा और इसकी आईपी दिखा देगा। ये देखो, ये हमारी पब्लिकली आईपी है, यानी ये आईपी जो है ये हमारे एक डोमेन के लिए इसको रजिस्टर्ड करके रख दी गई है। ये मैं कभी भी सर्च करूँगा, अगर आप फिर से इसको आप इस पेज को रीलोड कर दो, यहाँ से कट कर दो, दोबारा आप उसको लाओ एंड अगेन इसमें यूआरएल पेस्ट करो, तो सेम आपकी आईपी रहेगी, आपकी आईपी वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। अगर दोबारा आप सर्च करते हो इसी चीज़ को, मैं यहाँ से फिर सर्च करता हूँ, देखो अगेन हमारी आईपी क्या है, सेम है। यानी कभी भी मैं इस वेबसाइट पे जाना चाहूँगा तो मैं इसी आईपी को मैं रिसीव कर रहा हूँ, यानी इसी आईपी पे मैं मैं यहाँ से अब isaninfo.com सर्च कर रहा हूँ, तो जो हमारा डीएनएस है, यानी जिसे बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम, वो क्या कर रहा है, नेम टू आईपी, आईपी टू नेम चेंज करता रहता है, ठीक है। वो डीएनएस हमारा अलग टॉपिक है, उसमें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम किस आईपी को रिसीव कर रहे हैं, ये जो आईपी देख रहे हो इसी को हम लोग रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि जो हमारे स्टैटिक आईपी होते हैं, जो हमारे, उससे हम बोलते हैं रिजर्व आईपी। यानी जब आप एक डोमेन खरीद रहे हो, आप लिए एक वेबसाइट बना रहे हो, या कोई, अब सोचो आप ही कितने सारे वेबसाइट है वर्ल्ड में, हर एक सोशल मीडिया के अलग अलग वेबसाइट है, अलग अलग प्रोफाइल है, हर एक पर्सन का अलग अलग अपना अपना प्रोफाइल है, जो उसके प्रोफाइल को आप सर्च करते हो तो आता है जो गूगल सर्च इंजन पे, तो उसके लिए एक एक डेडिकेटेड आईपी है। तो जो आईपी है वो रिजर्व आईपी है, वो उसको चेंज नहीं कर, जैसे चेंज हो जाएगा तो आप उस वेबसाइट से जा नहीं सकते हो, दूसरे वेबसाइट पे चले जाओगे, आप उस डेस्टिनेशन तक नहीं जा सकते, आप जो डेस्टिनेशन आप सर्च कर रहे हो, क्लियर। तो हमारी ये स्टैटिक आईपी होती है। उसके बाद अगर डायनेमिक आईपी की बात करें हम, तो डायनेमिक आईपी जो होता है चेंज होता रहता है। डायनेमिक आईपी क्या होता है, ये चेंज, हमेशा चेंज होता रहता है। अब कैसे चेंज होता है, सपोज आपके पास एक स्मार्टफोन है, जो डायनेमिक आईपी होता है आपके स्मार्टफोन में रिसीव होता है, पहले मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। ऐसे जब आप इंटरनेट यूज करें, जैसे आपने फ़ोन में आप इंटरनेट ऑन किए यहाँ पे, तो आपको सिग्नल इंटरनेट ऑन करने के बाद क्या होता है, आपको एक आईपी एलोकेट की जाती है, आपको एक पब्लिकली आईपी दी जाती है, एज आप इंटरनेट को सर्च करने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए। लेकिन जब आप इंटरनेट बंद कर देते हो तो आईपी बेकार है। अगर आपके लिए हमें एक आईपी दे दी है और कल को आप इंटरनेट यूज नहीं कर रहे हो तो आपकी वो आईपी बेकार गई ना। तो इस कंडीशन में क्या कहते हैं, वहाँ पे आपको डायनेमिक आईपी प्रोवाइड किया है। जब आप इंटरनेट यूज करते हो तो आपको एक आईपी दे दी जाती है, और जैसे आप इंटरनेट बंद करते हो वो आईपी किसी और को दे दी जाती है, ठीक है। तो वो जो आईपी होती है जो चेंज होते रहती है कंटिन्यू, उसे हम बोलते हैं डायनेमिक आईपी। क्लियर है।
तो जो मेनली हम लोग का फोकस रहेगा वो पब्लिक और प्राइवेट आईपी पर रहेगा, क्योंकि यही हमारा मेन है। तो मैं ज़्यादातर यही बोलूँगा कि आप पब्लिक और प्राइवेट पर फोकस करिएगा। स्टैटिक आईपी जो कि हमारी रिजर्व आईपी होती है, डायनेमिक जो कि कंटिन्यूस चेंज होती रहती है, इतना बस आप याद रखिएगा। लेकिन मेनली फोकस हमें किस पे करना है, पब्लिक और प्राइवेट पे, दो पे। अब हम बात करते हैं हमें सबनेटिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अभी हम लोग बात किए ना कि जो हमारी आईपी लिमिटेशन मात्रा में बहुत कम है, तभी तो हमारे पास 2-3 ऑप्शन थे, यानी नहीं तो आप सबनेटिंग करो, नहीं तो प्राइवेट आईपी यूज करो, नहीं तो IPv6 को यूज करो आप। IPv6 में आप ट्रिलियंस आईपी बना सकते हो। इसमें लिए आप एक घर में एक अगर पंखा है, एक पेन है या स्मार्ट वॉच है, जितने भी डिवाइस हैं सबको आप आईपी दोगे तब भी इसमें कम होने वाली आईपी नहीं है, क्योंकि आप इसमें ट्रिलियंस आईपी बना सकते हो IPv6 में। तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है। अगर आपको एज ए नेटवर्क अपना बड़ा करना है, या हमें आईपी की शॉर्टेज पड़ी, तो आपने तो सबनेटिंग करो, नहीं तो प्राइवेट आईपी का यूज़ करो, नहीं तो आप IPv6 का यूज़ करो। तो जो IPv6 अभी तक आया नहीं था हमारे पास, तो उस समय हम लोग क्या करते थे, सबनेटिंग करते थे, नेटिंग करते थे, जिसे बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो अलग टॉपिक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन अलग बात करेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग सबनेटिंग पर बात करते हैं, सबनेटिंग कैसे करते हैं। सपोज आपकी एक संस्था है और आपने क्या किया, एक आईपी को यहाँ पे परचेज कर लिया, जो कि है 192.168.1.1। ऐसे आप एज ए कंपनी में नेटवर्क इंजीनियर, आपके बॉस ने बोला कि आप हमारे पास एक आईपी है और हमारे पास क्या है, 2 राउटर्स हैं। एग्जाम्पल समझेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। हमारे पास 2 राउटर है अभी, ये है हमारा R1 और एक और राउटर है हमारे पास जो कि है R2, ये हमारा R2 राउटर 2। अब आपके बॉस ने बोला कि हमारे पास एक रेंज है जो कि 192.168.1.1 है, और इन दोनों राउटर पे भी हमें आईपी देना है, और इनके इंटरफेसेस से, जो ये इंटरफेस है यहाँ पे FA0/ है, यहाँ पे FA0/1 है जो कि यहाँ पे, और FA0/2 सेम लाइक हमारे इस पे भी FA0/1 है, और एक और इंटरफेस है जिसे FA0/2, यानी फास्ट इथरनेट इसे बोलते हैं। ठीक है, इधर जो हमारा है एक स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा स्विच कनेक्टेड है, और इस एरिया में हमारे कितने पीसी कनेक्टेड हैं, ऐसे नॉर्मल बात करते हैं, इधर हमारे पीसी कितने कनेक्टेड है, 40 पीसी कनेक्टेड है, और जो इस एरिया में जो हमारे पीसी कनेक्टेड है वहाँ पे 20 पीसी हैं, और इधर हमारे 10 पीसी लगाने हैं, और इधर हमारे 30 पीसी लगाने हैं। एक डायग्राम से समझा रहा हूँ आपको ताकि काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो आपके बॉस ने बोला कि हमारे पास एक आईपी है जो कि 192.168.1.1 है, और आपको एज ए सबनेटिंग करना है, और आप सबनेटिंग करके क्या करना है, आपको सभी को असाइन करना है आईपी। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, देखो राउटर, उससे पहले आपको राउटर के कॉन्फ़िगरेशन समझना पड़ेगा कि राउटर हमारा काम क्या करता है। राउटर क्या होता है, राउटर हमारा एक इंटरनेटवर्किंग डिवाइस होता है। क्या होता है हमारा, इंटरनेटवर्किंग डिवाइस। ये हमारे इंटरनेटवर्किंग डिवाइस होता है, यानी ये 2 डिफरेंट नेटवर्क पे वर्क करता है। क्या करता है, 2 डिफरेंट नेटवर्क पे वर्क करता है। अभी मैं इसका नेटवर्क आईडी चेक करती है, नेटवर्क आईडी क्या बनेगा, ये किस क्लास का है, क्लास C का है। इतना क्लियर है ना। अगर आप आईपी एड्रेस की क्लासेस अटेंड किए हो तो आपको क्लियर होगा कि ये क्लास C का रेंज है। तो इसमें क्या होता है, हमारे 3 नेटवर्क होते हैं और एक होस्ट होता है। तो इसकी बात करें, नेटवर्क के बिट्स को हम चेंज नहीं कर सकते। हमारा क्या नेटवर्क बनेगा, ये 192.168.1.0, ये हमारा नेटवर्क आईडी है। तो अभी हमारे पास एक ही नेटवर्क आईडी है, और यहाँ पे देखो हमारे जो राउटर्स हैं उसके हर एक इंटरफेस पे अलग अलग डिफरेंट नेटवर्क आईडी चाहिए, क्योंकि 2 डिफरेंट नेटवर्क पे वर्क करता है, और हर एक इंटरफेस पे इसके अलग अलग नेटवर्क आईडी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने नेटवर्क आईडी हमें चाहिए, यहाँ पे कितनी नीड है नेटवर्क आईडी की। तो हमारे इस इंटरफेस पे चाहिए नेटवर्क आईडी, यानी यहाँ पे एक हमें नेटवर्क आईडी चाहिए, यहाँ पे नेटवर्क आईडी चाहिए, इस इंटरफेस पे हमें एक नेटवर्क आईडी चाहिए, यानी 2 हो गए हमारे। इस राउटर के भी इंटरफेस पे हमें एक नेटवर्क आईडी चाहिए जो कि हो गए 3, और इस नेटवर्क इंटरफेस पे भी हमें क्या चाहिए, एक डिफरेंट नेटवर्क आईडी चाहिए जो कि हो गए 4। एंड जो 2 राउटर को हम लोग आपस में जोड़े हुए हैं एक वायर के थ्रू, इस इंटरफेस पे भी हमें एक डिफरेंट नेटवर्क आईडी चाहिए जो कि हो गया हमें 5। यानी टोटल हमें कितने नेटवर्क आईडी चाहिए, 5 नेटवर्क आईडी चाहिए। तो हम लोग जो सबनेटिंग करते हैं ना, वो 2 तरह से करते हैं।
कौन कौन तरीके हैं? एक तो होता है हमारा नंबर ऑफ होस्ट, नंबर ऑफ होस्ट यानी कितने होस्ट की रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ होस्ट कितनी होस्ट की रिक्वायरमेंट है, एंड नंबर ऑफ नेटवर्क। दो तरह से सबनेटिंग करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ होस्ट और नंबर ऑफ नेटवर्क। यहाँ पे मैं रखता हूँ इसको, ठीक है। तो फर्स्ट आपको देखना है जो आपकी आईपी है वो नंबर ऑफ नेटवर्क से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या हमारे नंबर ऑफ होस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चीज़ें। देखो, जब आप नंबर ऑफ नेटवर्क को बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ होस्ट हमारे कम हो जाएंगे। अगर नेटवर्क की संख्या बढ़ाओगे तो हमारे होस्ट क्या होंगे, कम होंगे। क्लियर? अगर आप होस्ट की संख्या बढ़ाओगे तो नेटवर्क हमारे क्या होंगे, कम होंगे। एज ए छोटी क्लास की रेंज है तो ऐसे डिफरेंट होंगे हमारे। अगर आपको ऐसे कम पड़ रहा है नेटवर्क तो आप क्लास बी का रेंज यूज कर सकते हो, फिर क्लास ए का भी रेंज यूज कर सकते हो, जो कि लार्ज नेटवर्क बना सकते हो आप। तभी हम मेनली क्लास सी पे रेंज पे देखते हैं इसको परफॉर्म कैसे करना है और बनाना कैसे है। क्लियर? कोई डाउट है अभी तक? डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। तो अभी हम लोग जो रिक्वायरमेंट पूरी करने वाले हैं वो नंबर ऑफ होस्ट पे निकालने वाले। नंबर ऑफ होस्ट को कैसे निकालेंगे, फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ नेटवर्क को कैसे निकालना है हमें। क्लियर है? तो नंबर ऑफ पहले होस्ट को हम देखते हैं। तो फर्स्ट हमें देखना पड़ेगा नंबर ऑफ होस्ट की, मतलब ज़्यादा होस्ट हमें किस साइड चाहिए। आपको देखना पड़ेगा नंबर ऑफ होस्ट किधर ज़्यादा चाहिए। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट में अगर बात करते हैं, यहाँ पे हमें 40 पीसी लगाने हैं, यानी 40 आईपी हमें एक तरफ चाहिए। तो जिधर ज़्यादा हो ना उधर आपको फर्स्ट चेक करना चाहिए। तो जिधर ज़्यादा उसको आपको फॉलो करना है। तो नंबर ऑफ होस्ट की रिक्वायरमेंट जो आपको पूरी करनी है, तो ऐसे फार्मूला होता है 2 पे पावर h-2 इक्वल टू, जो आएगा वो होगा हमारा नंबर ऑफ होस्ट। क्लियर? तो अभी हम देखते हैं 2 पे पावर अगर मैं 2 करता हूँ तो कितना होगा हमारा, -2 इक्वल टू कितना होगा हमारा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर नहीं आपको समझ आए तो 2 × 2 कितना होगा हमारा ये 2, क्योंकि -2 का पावर 2 क्या होगा 4, और -2 करो तो कितना होगा 2। तो हम पीछे 2 नहीं लगा सकते, तो आपको क्या करना है, फिर आपको लिखना पड़ेगा 2 पे पावर 3 भी नहीं होगा। एक काम करते हैं 5 करके देखते हैं। 2 पे पावर 5 -2 एंड इक्वल टू कितना होगा हमारा, कैलकुलेट करो आप, 30। तो हमें कितने चाहिए, 40 चाहिए, ये भी कम है। तो फिर आपको क्या करना होगा, 2 पे पावर 6 करना है, -2, 2 पावर 6 कितना होगा 64, और -2 करोगे तो कितना होगा 62। यानी ये इसमें 40 कंप्यूटर आराम से लगा देंगे, 62 कंप्यूटर हम इजीली लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ से -2 क्यों करते हैं हम, क्योंकि जो फर्स्ट आईपी होती है वो हम राउटर को देते हैं, और जो लास्ट आईपी होती है हमारी ब्रॉडकास्ट, यानी फर्स्ट और लास्ट जो आईपी होती है हमारी ना, वो ब्रॉडकास्ट आईपी होती है। तो इसीलिए हम किसी होस्ट को नहीं प्रोवाइड करते हैं जब वो ब्रॉडकास्ट आईपी है। तो अब 62 हो गए हमारे, यानी आप इसमें 62 कंप्यूटर को असाइन कर सकते हो एज ए एक तरफ। अब आपको इसको निकालना कैसे, इसको हम लोग समझते हैं। तो आप मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप आईपी एड्रेस का क्लासेस नहीं देखे तो प्लीज़ जाके आप देख लेना उसको। मैं एक डायग्राम थ्रू आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ फर्स्ट, और यहाँ पे मैं इसको डिवाइड करता हूँ। इसमें क्या होता है हमारा 1, यहाँ पे होता है हमारा 2 एंड 4, 8, 16 एंड 32, 64 एंड 128 एंड 128। ये हमारे फार्मूला है। इसको ऐसे आपको चेंज करना है, अगर बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, तो इसी फार्मूला के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। ये आता कैसे है, 2 पे पावर 0 अगर करोगे, 2 पे पावर 0 का मान 1 होता है, 2 पे पावर 2 का मान होता है हमारा 2 पे पावर 1 का मान क्या होता है हमारा 2, 2 पे पावर 2 का क्या होता है 4, 2 पे पावर 3 अगर करोगे तो हमारा क्या आएगा 8, 2 पे पावर अगर 4 करते हो तो क्या आता है हमारा 16, 2 पे पावर अगर 5 करोगे तो 32, और 2 पे हमारा पावर 6 करोगे तो 64, और 2 पे पावर 7 करोगे तो हमारा कितना आएगा 128। ये इसकी वैल्यू होती है, ऐसे हम लोग निकालते हैं। क्लियर? तो अभी हमारे पास आईपी जो है वो है 192.168.1.1, ये आईपी हमारे पास है। इतना तो क्लियर है आपको। तो नंबर ऑफ हमें होस्ट की रिक्वायरमेंट यानी 40 पीसी हमें लगाने हैं।
ठीक है। तो मैं आपको बताया था फर्स्ट स्टार्टिंग में जो हमारे नेटवर्क के बिट्स होते हैं उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको, क्योंकि आप भूल जाते हो बार बार, इसलिए मैं यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है। जो नेटवर्क के बिट्स होते हैं उसे हम प्रेजेंट करते हैं किससे, 1 से। एंड जो हमारे होस्ट के बिट्स होते हैं, होस्ट के जो हमारे बिट्स होते हैं उनको प्रेजेंट करते हैं किससे हम लोग, 0 से। इतना तो याद होगा आपको, अगर IPv4 की अगर क्लास अटेंड किए होंगे IP एड्रेस की, तो आपको ये मालूम होगा। तो अभी हमारे पास जो IP है उसमें हम देखें नंबर ऑफ नेटवर्क, तो आपको मालूम होगा जो एक ऑक्टेट होती है उसमें हमारे 8 बिट्स होते हैं, और ये हैं हमारे बिट्स के नंबर। तो अगर आपको निकालना है कि हमारे नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं और क्या चीज़ें हैं, तो फर्स्ट देखो यहाँ पे जो हमारी IP है 192.168.1.1, तो ये तो 3 सेम रहेंगे। हमारे जो होस्ट हैं उसको हम लोग एज ए चेंज करके अपने हम लोग सबनेटिंग करेंगे। नेटवर्क के बिट्स को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो हमारे होस्ट के बिट्स हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, बोरो करेंगे। ठीक है, यानी क्या करते हैं, होस्ट के बिट को अगर आप नेटवर्क को प्रोवाइड करते हो तो उसे बोलते हैं नेटवर्क को बोरो करना। तो अभी मैं यहाँ पे फर्स्ट क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं IP ले लेता हूँ नीचे, यहाँ पे मैं IP लिखता हूँ जो कि है हमारा 192.168.1.1 जो कि IP है हमारा। अब इसको हम लोग देखते हैं 1 इसको 0 करता हूँ, नेटवर्क ID में ले लेता हूँ यहाँ पे, ये हमारा नेटवर्क ID है। अब इसको हम लोग चेंज करते रहते हैं सबनेटिंग में, हमारे उतने रिक्वायरमेंट पूरे हो पा रहे हैं या नहीं। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखो कितने हमारे 2⁶ आ रहे थे ना, यानी 6 हमें ठीक है 2⁶ थे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मल 008 टाइम क्या करना है आपको। अगर नॉर्मल में बात करो, इसको अगर चेंज करना आपको तो क्या करते हो, नेटवर्क के बिट्स हमारे 1 से प्रेजेंट करते हो, तो 8 टाइम क्या करते हो, यहाँ पे 1 लिखते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर डॉट, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अगेन डॉट एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8 टाइम 0 लिखते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये होती है ना, अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते ये होगा ना हमारा। तो अभी हम जो क्या करने वाले हैं, होस्ट पे काम करने वाले थे हम। ये हमारे नेटवर्क हैं, इसको हम लोग तो कुछ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन क्या करेंगे, जो हमारे होस्ट हैं उस होस्ट के बिट को क्या करना है, हमें नेटवर्क को बोरो करना है, यानी नेटवर्क को देना है। तभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 8 टाइम 0 लिखूँगा, क्योंकि 8 बिट्स होते हैं। तो 8 टाइम यहाँ पे मैं जैसे 0 होता है 0 0 एंड अगेन 0 0 0 0 एंड 0। तभी देखो नंबर ऑफ हमारे कितने 2⁶ पे जो हमारे थे, तो नंबर ऑफ हमारे होस्ट की रिक्वायरमेंट पूरे थे, यानी 62 हो रही थी। तो आपको क्या करना है, इधर से काउंट करना है, लेफ्ट टू राइट की तरफ काउंट करना है आपको। ठीक है, लेफ्ट टू राइट आपको काउंट करना है। तो आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6, यानी जो हमारा 32 हो रहा है, यहाँ तक हमारे क्या हो रहे हैं 6। इसको आपको छोड़ देना है, एज इट इज इसको छोड़ देना है। लेकिन जो 6 के बाद जो हमारे नंबर आ रहे हैं, यानी जो 0 हमारे आ रहा है, उसको क्या करना है, आपको नेटवर्क में चेंज कर देना है। जैसे नेटवर्क में चेंज करते क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। क्लियर। यानी 6 आ रहे तो 6 को क्या करना है आपको, एज इट इज 0 छोड़ देना है। अगर यहाँ पे 7 होते तो 7 रखते, 8 आते तो 8 0 छोड़ देते, तो हमारे टोटल 255 हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3 2 कुछ भी आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो आपको क्या करना है, ऐसे उसको ऐसे एज इट इज छोड़ देना है। क्लास C में तो पॉसिबल नहीं है कि आप और बड़ा नेटवर्क बना सको, क्योंकि बड़ा नेटवर्क आपको बनाना है, आपको ज़्यादा नेटवर्क ID चाहिए, तो ज़्यादा नेटवर्क ID अगर रिक्वायरमेंट है आपको, और होस्ट की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो आप क्लास B का यूज़ कर सकते हो या क्लास A रख सकते हो। लेकिन अगर क्लास 6 की बात करें तो इसमें आप अगर ज़्यादा नेटवर्क की आपको जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा नेटवर्क ID की जरूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ पे ज़्यादा नेटवर्क एड्रेस क्रिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि HS में जैसे ज़्यादा नेटवर्क क्रिएट करो तो होस्ट की भी संख्या कम होती जाएगी हमारी। तो आपको इस समय में आपको उस समय क्या करना पड़ेगा, क्लास B की रेंज को यूज़ करना पड़ेगा, या उसमें भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो तो आप क्लास A की रेंज को यूज़ करें। तो अभी फर्स्ट हमें क्या करना है, अभी 2⁶ जो थी हमारी वैल्यू को कंप्लीट करा था, तो क्या करना है, 6 0 को एज इट इज हमें यहाँ पे होल्ड करना है, रोक लेना है। और जो हमारी
जो बच जा रही हैं, जो बिट्स हमारे बच जाए, उसको क्या करना है, हमें नेटवर्क को बिट्स को देना, तो क्या करना है यहाँ पे हमें 1 कर देना है, 1। क्लियर। तो अभी नॉर्मली बात करें तो अभी हमारे जो क्लासिक की रेंज की बाइट पर जो CIDR बोलते हैं क्या होती है, 24 होती है। तो मालूम होगा आपको 24। क्लास बी की होती है हमारी 16, क्लास ए की होती है 8। क्लियर। तो हमें 6 जीरो की यहाँ पे होल्ड कर लेना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, उसको रोक लेना है, और जो हमारे 2 जीरो है उसको क्या करना है, नेटवर्क में चेंज कर देना है। नेटवर्क में चेंज करो तो क्या होगा, 64 का भी हमारा ये 1 हो जाएगा और 128 का भी हमारा ये 1 हो जाएगा। अब इसकी बाइट पर जो सबनेट मास्क बनेगी क्या बनेगी, इसकी सबनेट मास्क क्या बनेगी, यहाँ पे मैं आपको राइट भी करता हूँ, इसका सबनेट मास्क क्या बनेगा। इसकी जो सबनेट मास्क बनेगी, जो इस रेंज की जो सबनेट मास्क होगी, आप देखो ऑलरेडी तो ये 1 है, यहाँ पे देखो आप डायरेक्ट ये तो 1 है, तो इसकी बाइट पर वैल्यू क्या होती है, 255 255 255 डॉट 255 डॉट 255। क्लियर। अभी हम क्या किए हैं, जैसे सबनेटिंग किए हैं तो इसके 2 बिट्स को हम लोग क्या किए हैं, नेटवर्क को दिए हैं, तो इन दोनों बिट्स को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 128 और 64, तो ये टोटल कितने होंगे हमारे 192। यानी बाय डिफॉल्ट जो इसकी CIDR वैल्यू होगी क्या होगी 192। तो अब इसकी वैल्यू क्या बनेगी, बाय डिफॉल्ट तो 24 थी, तब इसकी जो वैल्यू बनेगी, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, CIDR वैल्यू होगी वो क्या होगी, बताओ आप कमेंट करो। पहले तो 24 थी, तो अब क्या बनेगी 26। क्यों 26 बनेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो था हमारा CIDR वैल्यू था वो तो 24 था, लेकिन 2 हमारे होस्ट के बिट यहाँ क्या हो रहे हैं, आके जुड़ जा रहे हैं, तो 2 हमारे बिट्स बढ़ जा रहे हैं, तो 24 2 क्या होते हैं 26। तो हमारी बाय डिफॉल्ट अगर ऐसे ही अगर आपको चेक करना है कि हमारे इस IP में सबनेटिंग हुई है कि नहीं हुई है, तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे वैल्यू होते हैं अगर उससे नंबर अगर चेंजेस हैं, अगर क्लासिक है 24 के जगह पर 25 है, 26 27 28 है, तो यानी 100% उसमें सबनेटिंग की गई है। अगर क्लास बी की रेंज की बात करें, अगर 16 बाय डिफॉल्ट उसके हैं, तो अगर 17 18 19 20 कुछ भी है तो 100% में सबनेटिंग की गई है। एंड ऐसे ही हमारे क्लास ए की रेंज में अगर बात करें, तो अगर बाय डिफॉल्ट जो हमारी 8 होते हैं, अगर 8 के अलावा वहाँ पे 9 है 10 है 11 है, तो 100% आप जान जाना कि उसमें सबनेटिंग की गई है, उस नेटवर्क में सबनेटिंग की गई है। क्लियर। तो इसकी बाय डिफॉल्ट जो CIDR वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे 255 डॉट 255 डॉट 255 डॉट 192 255 डॉट 192। तो सबके लिए सबनेट ID क्या बन जाएगा हमारा 252 192 का। यानी जब आप इस नेटवर्क में यूज करोगे तो जो हमारी सबनेट मास्क बनेगी क्या बनेगी 192। तो हमारे नेटवर्क कितने बन रहे हैं इसको हम लोग देखते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट आपको नेटवर्क बनाने के लिए आपको नॉर्मल देखो क्या करना है फर्स्ट। तो एक तो पहले हमारा नेटवर्क ID क्या हो गया, ये 0 हो गया। यानी अगर फर्स्ट नेटवर्क ID की बात करें हम, जो हमारा पहला नेटवर्क ID बन रहा है क्या हो रहा है 0। यानी पहला नेटवर्क ID हमारा बन रहा है वो है 192.168.1.0। ये हमारा फर्स्ट नेटवर्क ID हो गया। एंड सेकेंड नेटवर्क ID क्या बनेगा हमारा 192.168.1.64। 64 कैसे, जो आप वैल्यू 1 किए हो ना होस्ट के बिट को, उसके जो लास्ट अंक यानी जो 1 किए हो उसको आपको फर्स्ट में लिखना, इसको फर्स्ट पकड़ना है। ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगी वही होगी हमारी सेकेंड नेटवर्क ID। और फिर क्या करना है आपको, उसमें 64 ऐड करते जाना है। ठीक है। ये जो लास्ट की वैल्यू है ना, यहाँ पे जो 1 आप किए हो चेंज किए हो, इसी के वैल्यू को हमें ऐड करते रहना है। इसको आप ऐड करते रहोगे तो आपकी नई नई नेटवर्क ID बनती जाएंगी। ठीक है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या बनेगा 192.168.1.128। ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्या बनेगा, नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा, आप बताओ नेक्स्ट क्या बनेगा हमारा, आप जोड़ के बताओ। तो जो नेक्स्ट हमारा बन रहा है 192.168.1.192। तो इस नेटवर्क ID में कितने नेटवर्क ID बन सकते हैं इस रेंज में, अगर हम 40 होस्ट की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, 60 होस्ट हमारे यहाँ पे रेडी हो रहे हैं, अगर इतनी रिक्वायरमेंट पूरी करते तो कितने नेटवर्क बन रहे हैं 4 नेटवर्क बन रहे हैं। अगर 192 में अगर आप 64 करते हो तो 255 से प्लस हो जाएगा, जो कि हमारी जो IP रेंज है टोटल 0 से लेकर 255 तक है, तो ये 255 प्लस हो जाएगा। अगर इसमें 192 में 64 ऐड करते हो तो क्या होगा 255 क्रॉस कर जाएगा।
जो कि वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस नेटवर्क में आप केवल 4 आईडी यानी 4 नेटवर्क आईडी बना सकते हो अगर इतनी होस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप नंबर ऑफ नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है तो उसको आप कैसे निकालोगे, इसको भी हम देख लेते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी आपको यहाँ पे कितने नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, 5 नेटवर्क चाहिए लेकिन 4 ही हो पा रहे हैं। हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ नेटवर्क को कैसे निकालना है। यहाँ पे मैं राइट इट करता हूँ नंबर ऑफ नेटवर्क। अब नंबर ऑफ नेटवर्क की हम लोग रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ हमारे पास 2 राउटर हैं, यहाँ पे मैं 2 राउटर लेता हूँ, 3 राउटर यहाँ पे मैं लेता हूँ। 3 राउटर हैं हमारे पास, जो कि अलग अलग हम लोग राउटर ले लेते हैं। यहाँ पे 3 राउटर हैं और इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। और सभी इंटरफेस से हम लोग क्या करते हैं, पीसी को जोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया ना तो 100% सबनेटिंग आपके लिए खिलवाड़ हो जाएगा, मतलब बिल्कुल आपको इजी हो जाएगा सबनेटिंग। ये हमारे स्विच हैं, ठीक है, इसको और कुछ मत समझना आप। ये हमारे स्विचेस डिवाइस है। अभी हम बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे एक इधर हमारे इस इंटरफेस पे नेटवर्क चाहिए, एक इस इंटरफेस पे, और 2 हमारे WAC जो हमारे कार्ड हैं उस पर चाहिए, यानी वाइड एरिया के लिए चाहिए। यानी एक इस राउटर पर कितने हमें नेटवर्क चाहिए, इधर देखो 1 2 3 4, यानी एक राउटर पर हमें 4 नेटवर्क आईडी चाहिए। एंड सेम लाइक इस पर भी हमें 4 नेटवर्क आईडी चाहिए और इस पर भी हमें 4 नेटवर्क आईडी चाहिए। यानी टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क की क्या बात करते हो, कितना हो गया हमारे, 12 नेटवर्क आईडी चाहिए आपको। तो जब नंबर ऑफ नेटवर्क बढ़ेगा तो आपका नंबर ऑफ होस्ट क्या होंगे, कम होंगे, इतना आप याद रखिएगा। क्लियर। तो अभी हमें कितने नेटवर्क आईडी की जरूरत है, 4 नेटवर्क आईडी, 12 नेटवर्क आईडी की जरूरत है। तो मैं फॉर्मूला बताऊँ आपको, नंबर ऑफ नेटवर्क कैसे निकाल सकते हो, 2 पे पावर n इक्वल टू जो आएगा वो आपका नंबर ऑफ नेटवर्क होगा। क्लियर है। तो हम निकालते हैं इसमें 2 पे पावर अगर आप 6 करते हो तो कितना होता है हमारा, 64, जो कि ज़्यादा हो जाएंगे। हमें नंबर ऑफ नेटवर्क कम निकालना है। तो 2 पे पावर अगर आप 2 पे पावर अगर 4 करते हो, 2 पे पावर 3 करेंगे तो हमारा कम होगा नेटवर्क, क्योंकि 8 के समथिंग आसपास बनेगा। 2 पे पावर 4 करते हो तो हमारे जो नेटवर्क आईडी बनेंगे कितने बनेंगे, 16 नेटवर्क आईडी बनेंगे, यानी 16 नेटवर्क आईडी बनेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ नेटवर्क कैसे निकाल सकते हो, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो कितने हमें वैल्यू चाहिए, 16 हमारे पास नेटवर्क आईडी क्रिएट होंगे जब हम 2 पे पावर 4 करते हैं। तो क्लियर। तो इसको सेम हम लोग इसी सिनेरियो में समझेंगे जैसे हम लोग फर्स्ट स्टार्टिंग में क्रिएट किए थे। तो मैं सेम यहाँ पे क्या करता हूँ, डिज़ाइन तैयार करता हूँ, उसको मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ से ताकि आपको काफ़ी ईजी रहे। क्लियर। तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू होती है क्या है, मैं दूसरे कलर का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे हमारी वैल्यू है 1, एंड यहाँ पे हमारी 2 एंड 4 8 16 32 एंड 64 एंड 128 एंड यहाँ पे 128। ये वैल्यू कहाँ से आपको मालूम हो गया, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बताया हूँ। तो आप अभी जो हमें आईपी, उसी आईपी पर हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं जो कि हमारी आईपी थी। यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ जो आईपी हमारी पुरानी थी, उसी आईपी पर हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। 192.168.1.0। ये तो फर्स्ट हमारी नेटवर्क आईडी हो गई 0, जो कि वैल्यू हमारी फर्स्ट नेटवर्क आईडी हो गई। तो सेम हमें क्या करना है, इसको हमें बाइनरी में चेंज करना है। बाइनरी में चेंज करना तो क्या करेंगे, नेटवर्क के बिट्स को हम लोग 1 रखेंगे और होस्ट के बिट्स को 0 कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो वही हम लोग फिर करने वाले हैं। तो क्या करते हैं, नेटवर्क के बिट्स को हम लोग 1 कर देते हैं, यानी 1। अच्छा, मैं इसका कलर भी, इसका भी चेंज कर लेता हूँ। इसको हम लोग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड डॉट, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड डॉट। इसको करते हैं 8 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 7
तभी अब जब नंबर आप होस्ट को निकाले थे हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, यानी लेफ्ट टू राइट काउंट कर रहे थे ना ऐसे। लेकिन जब नंबर ऑफ नेटवर्क की रिक्वायरमेंट हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट, यानी होस्ट के बीट में ही, नेटवर्क के बीच में नहीं करना है, होस्ट के बीट में ही हमें क्या करना है, राइट टू लेफ्ट जाना है। तो यहाँ पे कितने हमें 2 पावर 4, यानी क्या करना है 4 0 को हमें क्या करना है 1 में चेंज कर देना, 1 1 1 एंड 1, और एज इट इज़ 4 को हमें क्या करना है 0 ऐसे रहने देना है, उसको होस्ट को 0 रहने देना है। क्लियर। तो जो इस 0 की वैल्यू होती है क्या होती है यहाँ पे हमारी, इस 0 की वैल्यू 16 होती है, और जो ये वैल्यू इसकी हमारी 0 की वैल्यू क्या होती है 32। आप ऊपर डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे देखो डायग्राम में, अगर मैं यहाँ पे 0 करता हूँ 0 0 0 0 0 0 एंड 0, इस पर भी 0, तो हम लोग क्या करें 4 को तो ऐसे होल्ड कर दे रहे हैं, ठीक है, 4 को तो हम लोग होल्ड कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये 4 क्या करें हम लोग, 4 को यहाँ के होल्ड कर दे रहे हैं, और 4 को हम ऐसे छोड़ दे रहे हैं, इसको 1 कर दे रहे हैं, इसको हम क्या करें नेटवर्क में चेंज कर दे रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 16, इसकी वैल्यू क्या होती है 32, और इसकी क्या होती है 64, एंड इसकी क्या होती है हमारी 128। नंबर ऑफ होस्ट की रिक्वायरमेंट जब पूरी कर रहे थे हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, लेकिन जब नंबर ऑफ नेटवर्क की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे जो वैल्यू देख रहे हो आप, इसको आप अगर सबनेट मास्क की बाय डिफॉल्ट जो इसकी CIDR वैल्यू, बाय डिफॉल्ट तो जो CIDR वैल्यू थी 124 थी, लेकिन अब इसकी CIDR वैल्यू क्या होगी, ये जो 4 बिट्स से जाके अपने नेटवर्क में जुड़ जाएंगी, यानी जो पहले हमारी CIDR वैल्यू 24 थी वो अभी क्या हो जाएगी 28, क्योंकि 4 बिट्स जाके हमारे इसमें ऐड हो गए। तो अगर इसकी बाय डिफॉल्ट CIDR वैल्यू की बात करें यानी 250, यहाँ पे मैं इसका IP में लिख लेता हूँ डायरेक्ट, यहाँ की CIDR वैल्यू क्या होगी इसकी 28। क्लियर। अब इसकी सबनेट मास्क क्या बनेगी, इसकी तो हो गई सबनेट मास्क क्या 255.255.255. एंड इन चारों वैल्यू को हम लोग जोड़ लेंगे आपस में, कितना होगा हमारा, चारों वैल्यू जोड़ते हो तो कितना होता है 240, यानी 240, यानी बाय डिफॉल्ट जो सबनेट मास्क हमारी पहले थी 0, अब वहाँ पे क्या होंगे 240, यानी 255.255.255.40, ये हो गई हमारी एज ए सबनेट ID, यानी सबनेट मास्क। क्लियर। तो अभी क्या करना है आपको, जो हमारी नेटवर्क ID बनती है उसमें क्या करना है 64 ऐड करते जाना है, 64 ऐसे ऐड करते जाना है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। फर्स्ट जो हमारी नेटवर्क ID बनेगी क्या है बाय डिफ़ॉल्ट, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, जो हमारी फर्स्ट बनेगी, ठीक है। तो इसकी हमें क्या करना है 16 को ऐड करते जाना है, हमें बार बार क्या करना है 16 को जोड़ते जाना है। तो आप 16 + 16 करते जाओगे तो कितना बनेगा हमारा, यहाँ पे देखो आप, मैं यहाँ पर एडिट करता हूँ। फर्स्ट जो हमारी बनेगी क्या बनेगी 192.168.1.0 एंड सेकेंड 192.168.1.32 16, एंड जो नेक्स्ट बनेगा 192.168.1. ठीक है। तो क्या नेक्स्ट होगा 192.168.1. अब क्या करेंगे 32 में क्या करना है हमें 16 को ऐड कर देना है, 32 + 16 कितना होगा हमारा, 48, एंड नेक्स्ट क्या होगा हमारा, क्या करना है 48 में हमें क्या करना है 16 को बस ऐड करते जाना है, जितने ऐड करते जाओगे आपका ID बनते जाएंगे, यानी 16 आपके सबनेट ID 16 आपके नेटवर्क ID ऐसे क्रिएट हो जाएंगे। ये होगा हमारा 64, 192.168.1. होगा 64। ऐसे आपको क्या करना है 16 हर किसी में 16 को ऐड करते जाना है, जैसे आप 16 ऐड करते जाओगे ये आपके नेटवर्क ID बनते जाएंगे। ऐसे आप 16 नेटवर्क ID बना सकते हो। और अपनी देखो अब जैसे ही हमारे नेटवर्क ID बढ़े हमारे होस्ट की संख्या कम हो गई, ठीक है। यहाँ पे 0 यानी यहाँ पे जो 1 और 16 है वो हमारे ब्रॉडकास्ट IP हैं। तो इसमें आप कितने IP यूज़ कर सकते हो, ओनली 14 IP है, नहीं इसके बीच में आप 14 होस्ट को कनेक्ट कर सकते हो, नहीं 14 होस्ट डिवाइस को आप इसमें ऐड कर सकते हो। क्लियर। तो ये हमारी सबनेटिंग, मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो अभी हम नॉर्मल अभी जो हम लोग स्टार्टिंग में किए थे इसको हम लोग करके देखते हैं। अभी 4 नेटवर्क ID की जरूरत थी, यहाँ पे 4 नेटवर्क ID को हम लोग निकाले थे, यहाँ पे 4 नेटवर्क ID को हम लोग एज ए प्रैक्टिकली करके देखते हैं असाइन होता है कि नहीं होता है। क्लियर। तो चलते अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर।
और यहाँ पे हम लोग लेते हैं 2 राउटर, एक ही राउटर पर हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही राउटर पर हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इस पर 2 भी डिफरेंट नेटवर्क हम यहाँ पे मेंशन करेंगे तो ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट कर लेगा, ऑटोमेटिक बता देगा कि CIDR वैल्यू क्या है। 2 इंटरफेस ले रहे हैं और दोनों को हम लोग अलग अलग इंटरफेसेस को हम लोग जोड़ने वाले हैं। तो अभी जो FA0/ इस पर जो कनेक्टेड है, इस पर हम लोग देने वाले हैं IP यहाँ पे फर्स्ट 0/0 पे, जो कि 192.168.1.1 की है। एंड इसके हम लोग सबनेट मास्क जो देते हैं वो क्या था हमारा लास्ट में 192। क्लियर, इसको हम करते हैं पावर ऑन। यहाँ से देख लो आप, अगर आपको डाउट रह रहे तो 0 तो होती नहीं है, होस्ट की नंबर 1 जो भी हमारे डिवाइस हैं वो 1 से रहते हैं। तो इसमें लास्ट जो 64 है, तो उसमें हम लोग डिफरेंट देना है। तो 64 क्या हमारा ब्रॉडकास्ट IP है, जो स्टार्टिंग की IP होती है, जो लास्ट की IP होती है वो हमारी ब्रॉडकास्ट IP होती है। तो हम किसी होस्ट को नहीं देते हैं, किसी डिवाइस को नहीं देते हैं, वो जो ब्रॉडकास्ट के लिए रखते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप इससे एक प्लस दो, यानी 64 है तो 65 66 करके दो। तो चलो मेंशन करके देखते हैं हम यहाँ पे, दूसरे पोर्ट पे चलते हैं, यहाँ पे मेंशन करते हैं 192.168.1.65 एंड टैब बटन प्रेस करो। देखो ऑटोमेटिक के सबमिट मास्क ले लिया, ये बता दिया कि हाँ इसमें सबमिटिंग की गई है। इसको पावर ऑन करो आप, देखो पावर ऑन हो गई है, ये भी पावर ऑन। अब अपने PC में आप यहाँ पे मेंशन करते हो IP को, IP में जाके 192.168.1.2 एंड सबमिट मास्क यहाँ से मेंशन करते हैं। अगर हम यहाँ पे 192 एंड यहाँ पे राउटर का IP 192.168.1.1 एंड इसको करते हैं क्लोज। सेम लाइक हम इस PC में भी देते हैं, डेस्कटॉप में चलते हैं, IP देते हैं यहाँ से 192.168.1.65 देते हैं, इसको 66 देते हैं हम लोग। एंड इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो CIDR वैल्यू ऑटोमेटिक ले रहा है यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे 192 कर देंगे और यहाँ पे हम अपने राउटर का गेट जो IP है यहाँ पे देंगे 192.168.1.65। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो 26 ले रहा है, देख रहे हो आप, यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या ले रहा है, IP जो ले रहा है यहाँ पे फास्ट 0 में, यानी उसकी जान वो वहाँ पे क्या /26 कर दे रहा है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप IP मेंशन करते हो तो वहाँ पे जो हमारी क्लासिक IP होती है वहाँ पे शो करता है CIDR वैल्यू 24, लेकिन यहाँ पे सबनेटिंग की गई है, ऑटोमेटिक समझ आता है कि हाँ इसमें सबनेटिंग की गई है और इसकी CIDR वैल्यू क्या कर रहा है, जो हमारे नेटवर्क के बिट्स उसमें क्या कर रहा है, 2 होस्ट के बिट्स को प्लस कर दे रहा है, यहाँ पे 26 शो कर रहा है। क्लियर, तो ऐसे आप असाइन कर सकते हो एज ए नेटवर्क डिज़ाइन अगर आप कर रहे हो, या आपके नंबर ऑफ नेटवर्क की रिक्वायरमेंट जो भी चीज़ थी या होस्ट की रिक्वायरमेंट थी, तो ऐसे अपने नेटवर्क और होस्ट की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हो जैसे सबमिटिंग करके। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। वीडियो समझ में तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।